Hello friends, I hope you all are safe and doing good. Myself Shweta Saini and I am going to discuss a very important topic, that is National Curriculum Framework for Teachers Education. So the core purpose of this framework is towards preparing professional and humane teacher. It is developed by NCTE जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था जो कि 1993 में आया था, पर ये बनी 1995 में थी। ऑल्सो द फर्स्ट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन वॉज डेवलप्ड बाय NCTE in 1998. Okay, let's move further. This video is divided into three parts. In part 1, introduction; part 2, aims and objectives; in part 3, features and conclusion. So let's start with part 1. What is NCFTE? सो ये एक ड्राफ्ट है जिसमें टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करी गई है, उसके करिकुलर एरियाज़ को मॉडिफाई करने की बात करी गई है कि हम टीचर एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सके जिससे कि हमें एक आइडियल, इनोवेटिव, ह्यूमेन एंड अफेक्शनेट टीचर्स मिल सके। तो इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके ये मेंबर्स हैं और इन्होंने एमिनेंट स्कॉलर्स, टीचर एजुकेटर्स, टीचर्स, ट्रेनी टीचर्स के साथ मिलकर 2 मीटिंग्स हेल्ड कराई थी जो कि उदयपुर एंड हैदराबाद में हुई थी। और इनके ऊपर जो इन्होंने डिस्कशंस करे थे इस मीटिंग पे और इससे जो आइडियाज़ निकल कर आए थे उसी से ही फिर NCFTE ड्राफ्ट को क्या करा गया था, शेप करा गया था। अब हमें NCFT की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके 2 रीज़न्स थे। फर्स्ट इज़ NCF 2005 एंड सेकंड इज़ RTE 2009। अगर हम NCF की बात करें तो ये था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन न डाल के उसको अच्छे फन वे में पढ़ाना, जॉयफुल एक्सपीरियंस देना और उसको एक टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए सिलेबस में मेजर चेंजेस लाए गए थे। टीचर एजुकेशन को भी इम्प्रूव करने की बात सामने आई थी। RTE की अगर हम बात करते हैं तो ये UEE के अंडर आता है, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एक फर्स्ट क्लास से लेके जो 8th क्लास के बच्चे हैं उनको स्कूल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनको इनरोल्ड करना और वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करे, तो ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंडर आता है। और इसी सबको अचीव करने के लिए RTE को लाया गया था और इन्हीं दोनों का बेसिस बना के, यानी कि NCF और RTE को बेसिस बना के ही ये NCFTE आया था। अब हम NCFT के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, उसके कोर पर्पस क्या क्या थे। तो इसमें जो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट है उसको मैंने आगे टेबल के थ्रू समझाया हुआ है, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं फोर्थ पॉइंट, इवेलुएटिंग द डेवलपिंग टीचर, यानी कि जो टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी उनका इवेल्युएशन करना, यानी कि वो एक क्वांटिटेटिव बेस्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ थ्योरी करके उनका एग्ज़ाम्स ले लिया और उनको इवेलुएट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटेटिव नेचर होना चाहिए, यानी कि जिसमें उनकी स्किल्स को मेजर करा जा सके कि वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों के साथ और कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, उनकी टीचिंग स्किल्स को देखना चाहिए। तो इस बेसिस को बना के ही उनका क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ इन सर्विस एजुकेशन एंड कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि वो टीचर्स जो अभी सर्विस में है, अभी कर रहे हैं, तो उनका कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि टाइम चेंज होता है तो उसके साथ टीचिंग मेथड्स भी चेंज होते हैं और तो उनका अपडेट होना और अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टीचर्स का। तो इसलिए ही उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट टाइम टू टाइम होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज़ प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स, यानी कि जो टीचर्स बना रहे हैं उनको जो पढ़ा रहे हैं वो भी वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, वेल एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, उनका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हमें क्वालिटी मिलेगी टीचर्स की काफ़ी अच्छी। तो यस, प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स। अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, कंटेक्स्ट, कंसर्न्स एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसमें 4 चीज़ों को इंक्लूड करा गया था, इंक्लूसिव एजुकेशन, equitable and sustainable development, role of community knowledge in education, and last ICT and e-learning.
ओके, तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, तो हम देखते हैं कि हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें हमें दो तरीके के एक्सक्लूजन देखने को मिलते हैं। पहला ये कि चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज़, यानी कि जो बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं उनको नॉर्मल नहीं समझा जाता, उनको ये समझा जाता है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसी के लिए एक एक्ट आया था 1996 में, जिसने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी थी 18 साल के 18 साल तक के बच्चों को, यानी कि जो बच्चे डिसेबल हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी 18 साल तक। जो हमें दूसरा एक्सक्लूजन देखने को मिलता है वो है सोशल एक्सक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन who come from socially and economically deprived background like SC STs, यानी कि हमने ये भी देखा है कि पहले बहुत पार्शलिटी होती थी इन बच्चों को लेकर। तो इन्हीं सब चीज़ों से, यानी कि इन दो एक्सक्लूजन से ओवरकम करने के लिए टीचर को इस तरीके से बनाना कि वो अपना बायसनेस से ओवरकम कर सके और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। ओके, अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम ऐसे फ्यूचर सिटीजन्स को डेवलप करना चाहते हैं कि जो प्रमोट कर सके इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो इस पर्सपेक्टिव से उनको एजुकेशन मिले जो कि जेंडर इक्विटी को प्रमोट करे और पीस को प्रमोट करे। और इसीलिए टीचर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चे को ये सब वैल्यूज़ उनके अंदर क्या कर सके, डेवलप कर सके। थर्ड इज़ रोल ऑफ कम्युनिटी नॉलेज इन एजुकेशन। कम्युनिटी नॉलेज इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी, लोकल ऑक्यूपेशन भी हो सकता है इसमें, लाइक फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़, और लोकल फोक कल्चर की बात करें तो सॉन्ग्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, फेयर्स हो गए एंड गेम्स हो गए। तो यानी कि इसमें टीचर जो है वो बच्चों को ये नॉलेज दे इन सब की, यानी कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज ना हो स्कूल में, उनका वो एप्लीकेशन वो हम रियल लाइफ में भी कर सके बच्चे, इसलिए ये सब नॉलेज भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, कम्युनिटी नॉलेज इन एजुकेशन। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ ICT इन एजुकेशन एंड ई लर्निंग। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर हम करंटली सिचुएशन देखें तो पेंडेमिक सिचुएशन है और कोरोना है, तो इसलिए अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ई लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करा गया है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो इस केस में टीचर्स को अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शंस एंड ऑनलाइन क्लासेस में कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों से इंटरेक्ट करना है ताकि वो फुल पार्टिसिपेशन अपना कर सकें। तो ये एक जो ICT है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हम देखते हैं कि एम्स क्या क्या थे NCFT के। इसमें टीचर्स को वेरियस एस्पेक्ट्स में हेल्प करा गया था, लाइक अगर हम देखें तो प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रिपेयर टीचर एजुकेटर्स, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ODL, ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग इन टीचर एजुकेशन, यानी कि जो ऑनलाइन लेना चाहता है, डिस्टेंस से लेना चाहता है, जो अटेंड नहीं कर सकता, कॉलेज में नहीं जा सकता, तो इसके लिए भी ODL की फैसिलिटीज़ हैं। वोकेशनल एजुकेशन फॉर टीचर्स, यानी कि टीचर्स को वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को उस बारे में बता सकें और वो उसको अप्लाई कर सकें आगे भी। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन फॉर टीचर्स, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट का ये रिज़ल्ट बनता है। तो टीचर को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे समझाना है उसका, ताकि उसका अच्छे से फिज़िकल डेवलपमेंट हो सके। रिसर्च एंड इनोवेशन एंड टीचर एजुकेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिसर्च एंड इनोवेशन में ये क्वालिटीज़ इस टीचर के अंदर होगी तो वो बच्चे को फ़न वे में पढ़ा सकेगा, प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ा सकेगा, सिर्फ थ्योरी पे वो रिलाई नहीं करेगा, और चीज़ों को भी वो इंक्लूड करके जो लर्निंग है उसको एक जॉयफुल एक्सपीरियंस में चेंज कर सकता है। नाउ द फीचर्स ऑफ NCFTE, तो इसका फर्स्ट है सोशल एंड पर्सनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो चिल्ड्रन की, हर किसी बच्चे की अलग अलग सोशल और पर्सनल नीड्स होती है, लाइक कोई स्लो लर्नर है, कोई डिफरेंटली एबल पर्सन है, तो दोनों के लिए क्या होंगे, टीचिंग मेथड्स अलग अलग होंगे। तो टीचर को ये बात समझनी चाहिए कि हाँ, कि दोनों के लिए उसी को ध्यान में रखते हुए वो अपने टीचिंग मेथड्स को, टेक्निक्स को अप्लाई करे ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके।
नाउ सेकेंड पॉइंट इज इमर्जिंग नीड्स ऑफ द स्कूल। टीचर को स्कूल के नीड्स के अकॉर्डिंग भी अपने आप को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ढालना चाहिए उसको अपने आप में, ताकि वो उसकी नीड्स को भी पूरा कर सके और साथ ही साथ बच्चों की भी नीड पूरी हो जाए। नाउ थर्ड इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। टीचर का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग मेथड्स टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, बच्चे भी एडवांस होते हैं, तो इसलिए ही उनको हमेशा इस चीज़ में तैयार रहना चाहिए कि कभी भी उनको न्यू टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ सकता है टीचिंग में। नाउ फोर्थ वन इज़ द इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई टीचर है वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो उसको सिर्फ मैथ्स की नॉलेज ना हो के उसको और सब्जेक्ट्स की भी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, यानी कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसको थोड़ा बहुत आइडिया सब चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि वो इंटर रिलेट कर सके पढ़ाते वक्त, चीज़ों को अच्छे से समझा सके बच्चों को। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अब हम देखते हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। जो मैंने अभी पहले भी फीचर्स बताए हैं, उनको अचीव करने के लिए हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन एंड टीचर एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ टीचर। यानी कि टीचिंग एक प्रोफेशन है, और जहाँ पर टीचर को ये बताया जाता है कि वो पढ़ाई कैसे। Now the second point is pre-service teacher education is the education and training provided to student teachers before they have undertaken any टीचिंग। यानी कि स्टूडेंट टीचर्स को क्या करी जाती है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि वो वहाँ पे कैसे पढ़ाएं। इसके अंदर उन्हें ये बताया जाता है कि वो अपना लेसन प्लान को कैसे फॉर्मुलेट करें, अपनी नॉलेज का कैसे यूज़ करें, ताकि वो बच्चों को अच्छे से डिलीवर कर सके। अपनी नॉलेज को बच्चों में डिलीवर करना, ये हमें प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में बताया जाता है। इसमें क्या क्या आता है कि क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, लेसन प्लान्स कैसे करने हैं, और अगर हमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो ऑब्वियस बात है कि हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हमारा हो जाएगा। और जो इसमें मेजर फोकस रखा जाता है, यानी कि उनको एक्सपीरियंस टीचर्स के अंडर काम करने का मौका दिया जाता है, उनकी इंटर्नशिप कराई जाती है, उनका इवैल्यूएशन होता है, उनको स्कूल्स में भेजा जाता है कि आप जाकर पढ़ाइए और देखिए, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करिए, क्लासरूम को मैनेज करिए, वहाँ पे अपने स्किल्स को डेवलप करिए, कैसे लेसन प्लान करने हैं, कैसे आपको अपने आप को उस चीज़ में, इन्वायरमेंट में ढालना है। ये सब हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में देखते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम देखते हैं, जो मैंने पहले बोला था आपको कि करिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचर प्रिपरेशन, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई है वो हम देखेंगे। एक्चुअली इसमें 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जैसे कि आप देख रहे हैं फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, इन पार्ट बी करिकुलम एंड पेडागोजी, इन पार्ट सी स्कूल इंटर्नशिप। पार्ट ए में क्या है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसमें जो टीचर बनने वाला है वो ये सब पढ़ते हैं कि चाइल्डहुड, उनकी मेंटेलिटी क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, वो किस एज में क्या सोच रहे हैं, उसमें हम ये सब जानते हैं। और कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ में, यानी कि उनका जो इंटर रिलेशन है टीचर का और सोसाइटी का, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का, ये सब हम उसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ एजुकेशनल स्टडीज़। इसमें हम एम्स ऑफ एजुकेशंस, नॉलेज एंड वैल्यूज़, ये सब स्टडी करते हैं, डेवलपिंग दी सेल्फ एंड एस्पिरेशंस एज अ टीचर। तो अब देखते हैं हम एरिया बी, करिकुलम एंड पेडागोजी। ओके, तो इसमें करिकुलम स्टडीज़ में हम नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखते हैं और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। पेडागोजिक स्टडीज़ इज़ लाइक साइंस ऑफ टीचिंग, यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग। तो हम ये जिसमें जानते हैं कि हमें पढ़ाना कैसे है, जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, इन सब के बारे में हम देखते हैं कि इनके क्या मेथड्स होने चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, कि ताकि हम अच्छे से क्या कर सकें, बच्चों को समझा सकें। सो थर्ड पॉइंट इज़ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्टडीज़। अब हम देखते हैं एरिया सी, ये होता है स्कूल इंटर्नशिप। इसमें क्या होता है, 4 days अ वीक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 to 20 weeks इंक्लूडिंग 1 week ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रेगुलर टीचर। और सेकेंड इज विजिट टू इनोवेटिव सेंटर्स ऑफ पेडागोजी एंड लर्निंग। थर्ड इज क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो
तो ये इसके करिकुलर एरियाज़ थे जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। अब जो हम लास्टली चलते हैं इसके कंक्लूजन पे। ये कंक्लूजन है, सो NCFTE promises to translate the vision into reality and prepare humanistic and reflective teachers that has potential to develop more professional teachers and improve the quality of education. Thank you.